हमारा ये सेंटर। मैं इस मंच के द्वारा आपके दर्शकों को ये ग्लूकोमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अभी ये ग्लूकोमा वीक चल रहा है और ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है आँख की जो कि साइलेंट विजन किलर भी हम लोग बोलते हैं इसको। इसमें पेशेंट्स को जब सिम्टम्स आता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ग्लूकोमा, जैसे हिंदी में हम लोग समल वायु या उसको काला मोतिया ही बोलते हैं। मोतियाबिंद और काला मोतिया इस दोनों बहुत डिफरेंट है। जो काला मोतिया होता है उसमें नस सूख जाता है ग्लूकोमा में। और नस क्यों सूखता है? बिकॉज आंख का एक हम लोग का जैसे हर चीज के एक जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आंख के लिए भी एक प्रेशर होता है जो कि एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। बोला जाता है 10 से 20 mm ऑफ Hg मर्करी जो होता है उतना प्रेशर होना चाहिए। बट अगर उससे ज्यादा या उससे कम है तो फिर ये आंखों को खराब किया करता है और आंखों के नस पे दबाव पड़ता है। इससे नस सूखने लगता है विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है कि हमें जनरली आफ्टर 40 इयर्स के बाद ये चांसेस होना थोड़ा ज्यादा होता है पेशेंट्स में। तो हमें हमेशा एक रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। 30-40 इयर्स के आसपास में हमें कराना चाहिए। ये कभी कभी किसी केसेस में जैसे अगर 40 के बाद होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है। ये अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर फादर या भाई बहन या किसी को भी अगर ब्लड रिलेशन में किसी को ग्लूकोमा है तो चांसेस 30% चांस हो जाता है कि ये आप में भी हो सकता है। उसके बाद फिर इसके साथ साथ अगर कभी आंख में कभी चोट लग गई तो उसकी वजह से भी प्रेशर आंख में बढ़ सकता है और ग्लूकोमा हो सकता है। तो इस केसेस में और जिनको चश्मे का नंबर अगर ज्यादा लगता है, माइनस का पावर जिसमें ज्यादा लगता है, मायोपिक पेशेंट्स में भी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। तो इसका जांच जरूर कराइए डॉक्टर से। इसके प्रक्रिया इसको सेफ्टी के लिए हमें रेगुलर आई चेकअप बहुत जरूरी है। और अगर ये मान लीजिए अगर होता है तो फिर इसमें दवाइयां शुरू होती हैं और दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल रहता है और ये रोशनी इसकी मेंटेन रहती है पेशेंट की। ठीक है। इसमें जो पेशेंट के साथ अगर परेशानी आती है या दिक्कत का जो सामना करना पड़ता है वो क्या क्या हो सकता है? पेशेंट को पहले थोड़ा धुंधला हल्का दिखना चालू हो सकता है या उसे थोड़ा ग्लेयर्स जैसे बोलते हैं या चौंधियापन जैसे होता है। जब लाइट पड़ती है तो थोड़ा सा स्कैटर्ड ऑफ लाइट होता है। तो ये सब चीजें होती है। बट ये चीजें बाकी डिजीजेज में भी होती है, मोतियाबिंद में भी हो सकता है। तो पेशेंट कभी कभी लगता है अरे मेरा मोतियाबिंद की वजह से हो सकता है रोशनी ऐसा आ रहा होगा, तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो चीज इग्नोर नहीं करना है। अगर वैसा लगे या आंख में भारीपन थोड़ा बना रहेगा, आंख में लगे कि थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा है, जब हम लोग मोबाइल देखते हैं तो ऑलरेडी हम लोग का प्रेशर थोड़ा हम लोग का आंख में दर्द होने लगता है। तो ये अगर कंटिन्यूअस अगर ये चीज अगर हो रही है तो फिर एक बार आकर के अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसमें ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है या लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरह की भी कोई समस्या आती है? शॉर्ट डिस्टेंस बेसिकली मैंने अभी बताया कि मायोपिया पेशेंट जैसे जिनको दूर का चश्मा लगता है, जिसको माइनस का नंबर ज्यादा लगता है, उन केसेस में ग्लूकोमा होने का चांसेस थोड़ा सा अधिक होता है। ये चीज होती है। तो उन टाइप के पेशेंट्स को भी अपना ग्लूकोमा इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। क्या बच्चों के साथ भी ये समस्या आ सकती है? बिल्कुल, बच्चों में भी होता है। चाइल्डहुड ग्लूकोमा भी होता है, जुवेनाइल ग्लूकोमा भी हम लोग बोलते हैं। वो किसी को जन्म से भी होता है, ठीक है। और कभी कभी किसी का, जैसे कि हम लोग के स्ट्रक्चर, आंख में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्रैबेकुलर मेशवर्क हम लोग बोलते हैं, जो कि जिससे आंख का पानी जो बनता है ग्लूकोमा का, जो इससे और वो ड्रेनेज होता है जिससे एक प्रेशर मेंटेन रहता है। तो कभी कभी जन्मजात वो ट्रैबेकुलर मेशवर्क बना नहीं रहता है बच्चों में। तो उस केसेस में कंजेनाइटल ग्लूकोमा या उस तरीके का ग्लूकोमा भी होता है ये चीज। तो उस केसेस में आंख बहुत बड़ा होगा, बच्चे का नीला तरीके का आंख होगा और थोड़ा अजीब तरीके का होगा। तो उस केसेस में ही तुरंत ला करके दिखाना है। तो उस केसेस में हम लोग सर्जरी करके या उसका अलग रूट बना करके हम लोग कुछ वैसा किया जा सकता है। एक एज फैक्टर में ग्लूकोमा भी हो सकता है, उसके साथ और दूसरी डिजीज भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों डिजीज का या किसी मल्टीपल डिजीज हो उसका समाधान एक साथ हो सकता है या क्या, इसके बारे में बताएं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट उसमें देखना होगा कि ग्लूकोमा के साथ साथ कोई दूसरा डिजीज तो नहीं कर रहा है। और पहले मान लीजिए ग्लूकोमा पे ज्यादा पहले फोकस अपने को इसलिए करना है क्योंकि ये साइलेंट किलर है। पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे ग्लूकोमा है और जब तक वो आता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। ये चीज मैंने पहले भी बताया। तो इसीलिए एक नॉर्मल इवैल्यूएशन आई का बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने चश्मा दिखाने या कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार एक नॉर्मल आई इवैल्यूएशन एक प्रॉपर आई सेंटर में कराना है, जिसमें आई का प्रेशर चेक होता है, उसके फिर आपका ऑप्टिक नर्व चेक होता है कि आपका ऑप्टिक नर्व सबसे सही है कि नहीं। और उसमें अगर कुछ चेंजेस अगर हमें दिखती हैं या हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये ग्लूकोमा हो सकता है तो फिर हम लोग फर्दर टेस्ट और करवाते हैं। और उसमें कंफर्मेटरी जब हो जाता है कि भाई अब ग्लूकोमा है पेशेंट को,
तो फिर हम लोग ड्रॉप्स पे फिर इनको पेशेंट्स को शुरू ये जो मेडिसिन जिस तरह का भी चलता है वो कितने दिनों तक चलता है और ये कितने दिनों के बाद उन्हें मतलब फायदा नजर आता है? ये लाइफ लॉन्ग ही चलाना पड़ता है। ये एक आप एक बात समझिए, जैसे कि बीपी होता है पेशेंट को, तो बीपी के लिए तो रेगुलर दवाई खानी पड़ती है बीपी को मेंटेन करने के लिए, वैसे ही ये ग्लोकोमा भी वैसा ही एक तरह का आपका बीपी मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें फिर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ड्रॉप डालना पड़ता है, उससे प्रेशर कंट्रोल रहेगा और ये फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होगा, खराब और ज्यादा नहीं होगा, ये चीज है। तो और ये जो मेडिसिन है ड्रॉप टर्म में ही होगा या और भी किसी टर्म्स में? जनरली ड्रॉप्स नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग खाने का भी टैबलेट्स देते हैं। इसमें अगर प्रेशर अल्टीमेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग फॉर सम टाइम्स के लिए हम लोग एसिडाजोलामाइड करके ड्रग आती है खाने वाली, वो भी हम लोग कभी कभी देते हैं, बट वो रेयर केसेस में दिया जाता है। ये जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको होने की ज्यादा संभावना होती है या एक बीच वाले एज हैं जैसे किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं? इट इज नॉट दैट कि ओल्ड एज को ही होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मोतियाबिंद तो ज्यादातर ओल्ड एज में ही पाया जाता है, लेकिन आजकल यंग में भी हम लोग देखते हैं। वैसे ग्लोकोमा भी किसी भी एज में हो सकता है। जनरली ये 40s के बाद ज्यादा चांसेस होता है देखने का, जैसे मैंने बताया, या किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें चांसेस बढ़ जाता है, तो इसीलिए स्क्रीनिंग जरूर कराना है ये चीज। इन सब बातों